हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने एक लेसन की समरी डिस्कस की थी। हमारा जो लेसन नंबर 4 है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, रिटन बाय एनी फ्रैंक। तो आज हम इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राइटिंग इन ए डायरी इज़ ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो क्या कहती है, राइटिंग इन ए डायरी, एक डायरी में लिखना, इज ए रियली, वास्तव में, स्ट्रेंज, अजीब, एक्सपीरियंस, अनुभव, फॉर समवन लाइक मी। तो डायरी में लिखना मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए वास्तव में ही एक अजीब अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। कहते हैं नॉट ओनली बिकॉज, केवल इसलिए नहीं क्योंकि, आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बिफोर होता है पहले, केवल इसलिए नहीं क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कुछ नहीं लिखा है, बट ऑल्सो बिकॉज, बल्कि इसलिए क्योंकि, इट सीम्स टू मी, सीम मीन लगना, दिखाई देना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, दैट लेटर ऑन, कि बाद में, नीदर आई, न तो मैं, नोर एनीवन एल्स, और ना ही कोई दूसरा, विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। इंटरेस्टेड होता है रुचि लेना, म्यूजिंग्स होते हैं विचार, सोच विचार। तो कहती कि केवल इसलिए नहीं क्योंकि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में न तो मैं और ना ही कोई दूसरा एक 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों में रुचि लेगा। तो कोई भी ऐसे छोटे बच्चे के विचारों में रुचि नहीं लेगा। कहती कि ये बात भी थी कि मैंने डायरी लिखना शुरू की थी। ओ वेल, अरे अच्छा, इट डजेंट मैटर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने की इच्छा हुई, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और इससे भी ज़्यादा आवश्यकता हुई, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, सभी प्रकार की चीज़ों को, ऑफ माई चेस्ट, अपने छाती से, अपने मन से बाहर निकालने। कहती है अरे ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लिखने की इच्छा हुई और इससे भी ज़्यादा मुझे आवश्यकता हुई कि मैं अपने मन से सभी प्रकार के विचारों को बाहर निकालूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर। पेशेंस होता है संयम, धैर्य। तो क्या लिखती है कि कागज़ में लोगों की बजाय ज़्यादा संयम होता है, धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैंने इस सेइंग, इस कहावत के बारे में सोचा। वन ऑफ दीज डेज, उन दिनों में से एक दिन, व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड होता है हताश, निराश, जब मैं थोड़ी सी निराश महसूस कर रही थी, एंड वॉज सिटिंग एट होम, और घर पर बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स, चिन मीन ठोड़ी, अपनी ठोड़ी को अपने हाथों में रख के, बोर्ड, ऊबी हुई थी, एंड लिस्टलेस, लिस्टलेस होता है निरुत्साहित, जिसमें कोई उत्साह ना हो, वंडरिंग, हैरान हो रही थी, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, स्टे इन अंदर ठहरना या बाहर जाना। तो कागज़ में इंसानों की बजाय ज़्यादा संयम होता है। मैंने इस कहावत के बारे में एक दिन सोचा, जब मैं थोड़ी सी उदास थी और घर पर बैठी हुई थी, अपने हाथों में अपनी ठोड़ी को रखकर, ऊबी हुई थी, निरुत्साहित थी और आश्चर्यचकित थी कि मुझे घर रख रहना चाहिए या बाहर चले जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, स्टेड ठहरना, रहना। अंत में मैं वहीं ठहरी रही जहाँ मैं थी, ब्रूडिंग, विचार करते हुए। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ, कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, और क्योंकि, सिंस मीन क्योंकि, मैं योजना नहीं बना रही थी, टू लेट एनी वन एल्स, लेट मीन अनुमति देना, एनी वन एल्स किसी दूसरे को, रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक, स्टिफ बैक्ड मीन सख्त जिल्द वाली, नोटबुक कापी, ग्रैंडली, शान से, गौरव से, रेफर होता है कहना, पुकारना, एज ए डायरी, एक डायरी। कहती हाँ, कागज़ में लोगों की बजाय ज़्यादा धैर्य होता है, और क्योंकि मैं ये योजना नहीं बना रही थी कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को इस सख्त जिल्द वाली कापी को पढ़ने की अनुमति दूंगी, जिसे मैं बड़े गर्व से डायरी कहती हूँ।
अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फैक्ट, अनलेस होता है जब तक नहीं, जब तक मुझे कोई वास्तविक या सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, प्रोबेबली शायद वॉन्ट होता है विल नॉट, अ बिट थोड़ा सा, डिफरेंस अंतर, तो इससे शायद थोड़ा सा भी अंतर नहीं आएगा। कहती है हाँ पेपर में कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है, और क्योंकि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को इस सख्त जिल्द वाली कॉपी को पढ़ने की अनुमति देने की योजना नहीं बना रही हूँ, जिसे मैं बड़े गौरव से या बड़े शान से डायरी कहती हूँ, जब तक मुझे कोई वास्तव या सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता, और शायद इससे थोड़ा सा भी डिफरेंस या अंतर नहीं आएगा मेरी बातों में। तो ये आज के लिए हमारा लेसन था। थैंक यू।